बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ महीने के हिसाब से। जैसा कि आप सब जानते हैं रजब का महीना है और रजब के महीने में टिक्कियाँ बनाई जाती हैं हर घर में। चलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। मैदा लिया है मैंने, चीनी ली है 1 प्याली पिसी हुई, सूजी ली है हाफ़ प्याली पीस लिया है सूजी को, पिसा हुआ खोपरा लिया है हाफ़ प्याली, दूध लिया है मैंने हाफ़ कप, घी लिया है मेल्ट करके हाफ़ कप, तिल लिया है 2 टेबल स्पून, पिसी हुई मैंने सफ़ेद इलायची ली है 1 टीस्पून। एक बॉल के अंदर मैंने पहले ही 1 प्याली मैदा डाल दिया था, अब ये दूसरी प्याली में मैदा शामिल कर रही हूँ। 2 प्याली हमारा मैदा हो चुका है इसमें, और इसमें शामिल कर रही हूँ 1 प्याली पिसी हुई चीनी और हाफ़ प्याली सूजी डाली है मैंने पीस के, और पिसा हुआ खोपरा हाफ़ प्याली डाला है। तिल डाले हैं 2 टेबल स्पून, सफ़ेद इलायची का पाउडर डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी हाथ से। अच्छी तरीके से यकजान कर लेंगे इसको। फिर इसमें शामिल करूंगी मेल्ट हुआ घी और इसको हाथ से मिक्स करूंगी। चलिए मेरी रेसिपी देखते देखते आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। देखिए मुट्ठी बन रही है, हमारा मिक्स हो चुका है अच्छा सा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी और मिक्स करती जाऊंगी। इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करूंगी, इसको गूंदूंगी। इसी तरीके से तमाम दूध शामिल कर दूंगी मैं थोड़ा थोड़ा करके। आप सारा एक साथ दूध डाल के मत बनाइएगा, कहीं ऐसा ना हो कि चीनी पानी छोड़े और दूध की वजह से पतला हो जाए बैटर आपका। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसको हल्के हाथ से आप गूंदते जाइएगा। ये देखिए अब इसको मैंने फ्लोर पे बिठा लिया है। फ्लोर पे इसको मैं मल लूँगी अच्छे से। ये अच्छा सा हमारा मिक्स हो चुका है, गूंद चुका है आटा। अब इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए ढक के, ताकि इसमें जो सूजी डाली है वो अच्छे से फूल जाए और चीनी भी अपना हल हो जाए अच्छी तरीके से इसमें। आधा घंटा हो चुका है। चलिए देखते हैं मैदा हमारा कितना अच्छा से तरीके से नरम हो चुका है कि नहीं। अब इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मलूंगी हथेली की मदद से, ताकि हमारी जो सूजी का दाना है वो जो फूला है उस अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखिए मैंने अच्छे तरीके से गूंद लिया है इसको। इसके 3 हिस्से कर लूँगी मैं, 3 पेड़े बना लूँगी। अब इसको बेल लूँगी मैं। इसको हमने बेलना है और इसको बिल्कुल दरमियानी उस पे बेलना है, ना ज़्यादा पतली हो ना ज़्यादा मोटी हो। ये देखिए गिलास की मदद से मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। ये सारी मैंने काट ली है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक एक करके और इसकी सफाई से फिनिशिंग दूँगी किनारों से। इसी तरीके से तमाम पूरी टिक्कियाँ हमने बना लेनी है।
कुछ लोग इसको कूंडे कहते हैं, कुछ लोग इसको मीठी पूरियाँ कहते हैं और कुछ लोग इसको कुंडे कहते हैं। घी गरम करने के लिए मैंने रख दिया था पैन में। चलिए देखते हैं घी गरम हुआ है कि नहीं। घी गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी टिक्कियाँ। गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करूंगी मैं। इसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी जब तक ये कलर ना आ जाए इसमें एक साइड से। ये देखिए इसका कलर आ चुका है, सिक चुकी है एक साइड से। अब इसको मैं पलट दूंगी बिल्कुल ही हल्के हाथ से। ये देखिए गोल्डन कलर की हो चुकी हैं, सिक चुकी हैं। जब दूसरी साइड से भी सिक जाएंगी, गोल्डन कलर आ जाएगा, तो इसको मैं निकाल लूंगी। देखिए अच्छे से सिक चुकी हैं और अब इसको मैं निकाल लूंगी। ये देखिए कलर बहुत प्यारा आया है, इसी तरीके से कलर आना चाहिए सारी टिक्कियों का। ये देखिए रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए मैं चेक करके दिखाती हूँ आपको। बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनी है। आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में